नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी राजस्थान अध्ययन के लास्ट चैप्टर है 11वां राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर। तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचयिता कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू के अंदर हुआ। यानी लोकप्रिय गीत कौन सा है? धरती धोरारी। और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। सुजानगढ़ में कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1934 में वह गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी से संपर्क में कब आए वो? 1934 के अंदर। और खादी प्रचार और दलितों द्वार का कार्य में लग गई। 1941 में उनका पहला काव्य वन फूल प्रकाशित हुआ। 1941 के अंदर उनका काव्य कौन सा प्रकाशित हुआ? वन फूल। कौन सा? वन फूल प्रकाशित हुआ 1941 के अंदर। देश प्रेम और राष्ट्रीयता के ओत प्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा 1942 के कारण इनका राजद्रोह का आरोप लग गया। कन्हैयालाल सेठिया पर अग्निवीणा, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1942 के अंदर, उस पर राजद्रोह का आरोप लग गया। वे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे और 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सेठिया ने सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीन रो धनी कविता के माध्यम से कृषक समुदाय को जागृत किया। यानी कुण जमीन रो धनी, ये कविता किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। हल्दी घाटी चतुशताब्दी समारोह 1976, चित्रकूट मेला 1976, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर आदि में सक्रिय भागीदारी निभाकर उन्होंने राजस्थान की विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम बात करें सेठिया जी के बारे में। सेठिया को अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1976 में इन्हें अपनी कृति लील टास के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1988 में इन्हें ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार, 1987 में शब्द के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, सत्यवादी के लिए टाटिया पुरस्कार। कौन सी के लिए टाटिया पुरस्कार मिला? सत्यवादी के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से नवाजा गया। सेठिया ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में अथक प्रयास किए और 1 नवंबर 2008 को कलकत्ता में कन्हैयालाल सेठिया का निधन हो गया। आगे हम बात करें अल्लाह जिलाई बाई। केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश, लोकगीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायिका में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 ईस्वी में रॉयल अल्बर्ट में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। अल्लाह जिलाई बाई कैसी गायिका है? मांड गायिका, जिनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। यह मांड गायिका में विशिष्ट योगदान के कारण इन्हें 1982 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1983 के अंदर रॉयल अल्बर्ट में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। आगे हम बात करें गौरी बाई।
मांड गायिका, ये भी कैसी कलाकार हैं, ये भी हैं मांड गायिका हैं। मांड गायक गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने के लिए वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 के अंदर जोधपुर में हुआ। गौरी देवी का जन्म कहाँ हुआ? 1920 के अंदर जोधपुर में। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार में संगीत प्रतिभाएं थी। मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायिका से श्रोताओं को मन सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। आगे हम बात करें कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। 20 मई 1918 को रामपुरा बेरी, जो कहाँ है, झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 बटालियन राजपूताना राइफल में भर्ती हुए। मेजर पीरू सिंह का जन्म कहाँ हुआ? 20 मई 1918 को रामपुरा बेरी के अंदर। और वो किस बटालियन में भर्ती हुए थे? 6 बटालियन राजपूताना राइफल में भर्ती हुए थे। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तीथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले इन्होंने दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट कर दिया और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह ये परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे और मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आगे हम बात करें मेजर शैतान सिंह। बाणासुर के शहीद के नाम से मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ था। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। मेजर शैतान सिंह का जन्म किस गांव में हुआ? बाणासुर गांव में। और कब हुआ? 1 सितंबर 1924 को। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया तो उस चौकी पर रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के लिए लड़ते हुए शत्रुओं से अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे हम बात करते हैं केशवानंद। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूणा गांव में 1883 को चौधरी ठाकर सिंह के घर हुआ था। स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? सीकर के मंगलूणा गांव में 1883 के अंदर। इनके बचपन का नाम था बिरमा। बचपन का नाम क्या था? बिरमा बचपन का नाम था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल की यात्राएं की। केशवानंद ने 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई। अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय व पुस्तकालय स्थापित की। आगे हम बात करते हैं झाबरमल शर्मा। पत्रकारिता के भीष्म पिता झाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है?
पत्रकारिता के भीष्म पिता और इनका जन्म हुआ था जसरापुर में 1880 में। 1905 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। यानी झाबरमल के गुरु का नाम क्या था? पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, जिन्होंने इनको हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिसमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, अरविंद चरित्र, हिंदी गीता, रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोथन आदि प्रमुख है। इनकी रचनाओं के नाम क्या हैं? सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित्र, हिंदी गीता, रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि इनकी रचनाएं हैं। आगे हम बात करते हैं आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? आचार्य तुलसी। और इनका जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर के लाडनू में हुआ। आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ हुआ? नागौर जिले के लाडनू कस्बे में। कब हुआ? 20 अक्टूबर 1914 को। 22 वर्ष की आयु में वे 13 पंथ संघ के 90 आचार्य बन गए। आचार्य तुलसी 13 पंथ के कौन से आचार्य थे? 90 आचार्य थे। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान है। आगे बात करते हैं आचार्य नानेश मुनि। किवाड़ के दाता गांव में आपका जन्म मोंडीलाल श्रृंगार बाई के घर हुआ। आपके बचपन का नाम गोवर्धन नाना था। आचार्य नानेश मुनि का बचपन का नाम क्या था? गोवर्धन था। बचपन में वे वैराग्य भावना से ओतप्रोत रहे। योग्य गुरु की तलाश में कोटा में गणेश लाल जी महाराज के पास पहुंचे और इन्हें अपना गुरु बनाया। आचार्य नानेश मुनि का नाम क्या? आचार्य नानेश मुनि के गुरु का नाम क्या था? गणेश लाल जी महाराज। दाता के पास ही कपासन गांव में विक्रम संवत 1996 पौष शुक्ल अष्टमी को आपने दीक्षा प्राप्त की। 1952 में आपको गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य नानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना ही धर्म है। आपके ध्यान साधना की प्रवृत्ति विकसित की ताकि व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सके। आपके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों ने जैन भगवती की दीक्षा ली। कितने संतों ने और यतियों ने जैन भक्ति शिक्षा ली? 59 संत और 310 यतियों ने जैन भागवती की दीक्षा ली। आपने मालवा प्रांत की बलहाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा और सत्य मार्ग पर प्रवृत्त किया। आपने समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की। आचार्य नानेश मुनि की पुस्तक का नाम क्या था? समता दर्शन और व्यवहार, जिसमें समरसता की विशद विवेचना की गई है। सामाजिक चेतना के लिए आप जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। आगे हम बात करें कोमल कोठारी। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। कोमल कोठारी का जन्म कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन गांव के अंदर। कब हुआ? 4 मार्च 1929 को। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्था की स्थापना की।
कोमल कोठारी ने बोरुंदा के अंदर रूपायन संस्था की स्थापना की? कब की? 1960 के अंदर। आगे है कृपाल सिंह शेखावत। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ गांव में 1922 को हुआ। कृपाल सिंह को क्या कहा जाता है? शिल्प गुरु। और इनका जन्म कहाँ हुआ? सीकर के मऊ गांव में 1922 को। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे हैं जगजीत सिंह। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे में एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। जन्म कब हुआ? 8 फरवरी 1941 को। कहाँ? श्री गंगानगर कस्बे में। ये कैसे गायक थे? गजल गायक। गजल गायक थे और इनका निधन कब हुआ? 10 अक्टूबर 2011 को। इन्होंने मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। आगे हैं पंडित विश्व मोहन। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर। कब हुआ? 12 जुलाई 1950 को। 1965 में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देना शुरू की। 1994 में इन्होंने विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित कौन है? पंडित विश्व मोहन। कब मिला? 1994 के अंदर। भट्ट ने गिटार से सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। पंडित विश्व मोहन ने किसका आविष्कार किया? मोहन वीणा का आविष्कार किया। आगे हैं कर्पूर चंद कुलिस। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कर्पूर चंद कुलिस का जन्म हुआ। कर्पूर चंद कुलिस का जन्म कहाँ हुआ? टोंक जिले के सोडा गांव में। कब हुआ? 20 मार्च 1926 को। 1951 में कुलिस ने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत की। 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। राजस्थान पत्रिका की संध्याकालीन शुरुआत कब करते हैं? 7 मार्च 1956 को। और आपातकाल के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी। आपातकाल के समय इन्होंने कौन सी श्रृंखला लिखी? दैनिक राजस्थान पत्रिका के अंदर मैं देखता चला गया, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक स्रोत मानी जाती है। कुलिस ने पोलमपुर नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। आगे है लास्ट है और ये डॉक्टर पीके सेठी। जयपुर फुट के जनक। जयपुर फुट के जनक कौन है? डॉक्टर पीके सेठी। डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह अस्पताल में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर यानी जयपुर फुट विकसित किया। इस कार्य के लिए इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए। डॉक्टर पीके सेठी जयपुर फुट के जन्म है किनके सहयोग से बनाया? डॉक्टर रामचंद्र के सहयोग से। कब बनाया? 1969 में। और इन्हें किन किन अवार्डों से सम्मानित किया गया? रैमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्रमुख व्यक्तित्व का।